सहयोगी जय हमारे साथ में जुड़ गए हैं पाली से, उनका रुख करेंगे हम। जय, बेहद खुशी का समय और ये वाकई में बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मदन राठौर को अब जिम्मेदारी जो है वो आला कमान ने बहुत ही महत्वपूर्ण सौंप दी है। नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। यहाँ के लोगों में तो उत्साह होगा ही। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, यहाँ कार्यकर्ता में उत्साह है और केंद्र नेतृत्व ने जो प्रदेशाध्यक्ष के मदन राठौर को बनाया है, हम उसके निवास पे आज हैं और हम यहाँ पे जो देखे हैं कार्यकर्ता जो है बधाई का तांता लगा हुआ है। कहीं से फोन पे भी बधाई दी जा रही है। हम उनके निवास पे हैं। उनकी धर्मपत्नी उषा राठौर हमारे साथ हैं। हम उषा जी राठौर से बात करेंगे, उन्हें कैसा फील हो रहा है, कैसी खुशी मिल रही है। उषा जी राठौर, प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, तो खुशी तो हो ही रही है। माननीय वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा, अमित शाह, सब ने जो नेतृत्व दिया है ये उनको अच्छा कर्तव्यपूर्ण करेंगे और संगठन में इनको बहुत अच्छा अनुभव है, तो कर्तव्यपूर्ण करेंगे। आपके ऊपर जो ये प्रदेश बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, उम्र है, करेंगे। पहले भी किया, अभी भी करेंगे। जय बेहद निश्चिंत हैं यहाँ पर उषा जी, जिन्होंने बहुत ही सहज तरीके से कहा है कि कोई बात नहीं, जिम्मेदारी पहले भी निभाते आए हैं, आगे भी जिम्मेदारी निभाएंगे और साथ ही साथ सावन में महादेव की भी कृपा बरसती हुई नजर आ रही है मदन राठौर पर। हाँ जी, हाँ, ये तो महादेव की तो कृपा है, वो सभी के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। आपको देर रात ही ये खबर मिल गई होगी उषा जी, रात को ही आपका जश्न शुरू हो गया होगा। रात को ही से फोन लोगों का ताजा लगा हुआ है, रात से ही फोन चल रहा है, सो नहीं पा रहे हैं लोग, इतने खुश है। प्रदेश के, देश के, सारी जनता खुश है। तो मदन जी को ये जो जिम्मेदारी मिली है, मिठाई उन्हें यहाँ पर खिलाने के लिए उनके तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आधा हिस्सा आपका भी है, तो वो मिठाई फिलहाल आप खा रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो मैं खा रही हूँ, मुझे डायबिटीज है फिर भी खा रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी, क्योंकि मदन जी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। और क्या अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जय, अगर हैं तो वो तस्वीरें भी जरा हमें दिखाएं। जी हाँ, अभी भी लोग आ रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है यहाँ पर। इनसे भी जरा बात करने की कोशिश करें जय, क्योंकि ये भी लंबे समय से ऐसी ही इच्छा रखते होंगे कि कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मदन जी को मिले। बनने पर भाई साहब बहुत ही गए हैं और कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह रखते हैं और मेरे तो पिता तुल्य हैं वो। उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत स्नेह और सम्मान देते हैं। अपना हो थोड़ा, आप क्या कहना चाहोगे? आपको जो अभी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आपको संगठन का बहुत लंबा तजुर्बा है और वो जो तजुर्बा है वो राजस्थान स्तर पर आप संगठन को बहुत ऊंचाई प्रदान करें। जय, उषा जी से एक सवाल और कीजिए। उषा जी से पूछिए, इतना लंबे समय से वो राजनीति में अपना काम करते आ रहे हैं, समय परिवार को कम दे पाते हैं और अब तो उन्हें केंद्र शीर्ष नेतृत्व से इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं ये? अब तो उनका समय और ज्यादा जो है वो फील्ड में रहेगा। वो तो जनता के लिए है, समर्पित है, परिवार अपना अपना सब संभल है, सब संभाल लेते हैं खुद ही, और अभ्यस्त हो गए उनके साथ ही साथ। उषा जी देखिए, मदन जी को 2018 और 23 में टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि पार्टी के प्रति वो हमेशा से वफादार रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने टिकट मांगा और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तब उन्होंने 23 में निर्दलीय लड़ने का भी निर्णय लिया था, लेकिन फिर से आला कमान के निर्देश के आधार पर उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। ये इसको किस तरीके से देखते हैं, ये पूरी रूपरेखा की शायद उनकी ही वफादारी है जो अब यहाँ पर उनको उपहार स्वरूप मिली है? देखो, असली सिपाही होता है, थोड़ा अपना प्यार, थोड़ा अधिकार तो जताएगा ही, और उसके बाद आगे परिवार के सदस्य है तो वो भी उनकी बात मानी है। दोनों ताली को ना से पीटी जाती है।
पार्टी की सिपाही है और उनकी भी अच्छा ही है। उषा जी देखिए, जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछ रही थी कि अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। पहले भी वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, परिवार को समय कम दे पा रहे थे, लेकिन अब तो वो समय और भी घट जाएगा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, देखिए प्रदेशाध्यक्ष भी है, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी है, तो इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में परिवार को समय कम दे पाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, परिवार भी अब थोड़ा समझदार हो गया है, थोड़ा उनको भी तजुर्बा हो गया है, बच्चों को भी समझना चाहिए और पत्नी को भी कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना चाहिए। आप ही के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं मदन जी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और आपके चेहरे की जो खुशी है, ये निश्चिंतता, ये सुख बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी हुई हैं। ठीक है उषा जी, ये बताइए कि आमतौर पर एक गृहिणी के तौर पर आप जब मौजूद रहते हैं, तो एक हम उनका थोड़ा सा दिन भर का रूटीन भी जानना चाहेंगे। मदन जी जो है वो किस तरीके से सुबह से शाम तक अपने कामों को कितना समय देते हैं, और घर पर जब आते हैं तो क्या उस वक्त भी पूरी तरह परिवार के साथ रहते हैं, या तब भी कामों में ही बिजी रहते हैं, कोई ना कोई फोन उनके साथ रहता है? ऐसा है, वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे योगा करने के बाद ऑफिस में आ जाते हैं, लोगों का तांता लग जाता है। 1-1.5 साल का पोता है, वो भी सब लोगों के बीच में ही दादा से मिलके चला जाता है। वो भी समझ गया इतना छोटा बच्चा भी दादा को टाइम नहीं है, वो भी समझ गया, कार्यकर्ता भी समझ गया, परिवार वाले भी समझ गए। तो देखो, जब करनी है सेवा तो पूरे करते हुए से ही करनी चाहिए। बिल्कुल उषा जी, देखिए आपने बताया कि योगा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और आम जनता और हर कोई योगा को ज्यादा तवज्जो भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेस है, यहाँ पर आम जनता का स्ट्रेस अलग है और मदन जी का जो स्ट्रेस होगा वो अलग है। कि देखिए परिवार की जिम्मेदारी और राजनीति में जो ये विशेष जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और क्या वो अपनी दिनचर्या में ऐसा जोड़ते हैं जिसको लेकर के उनके चेहरे पे हमेशा एक खास मुस्कुराहट भी रहती है, वो कहीं ना कहीं कारण है क्या स्ट्रेस रिलीज का? ये मुस्कुराहट तो उनके परिवार का सहयोग है, बच्चों को और पत्नी का, पोते का और कार्यकर्ताओं का, इन सब का सहयोग शामिल है। उससे खुशी चाहिए रहती है। चलिए, खुशी चाहिए रहती है। हाँ बिल्कुल, वो वाकई में काफी सहज और सरलता से स्पष्टवादी है, वो अपनी बात को कह भी देते हैं, और वो मुस्कान जो है वो काफी कुछ कहती है। उषा जी, उसके अलावा हम और भी जानना चाहेंगे मदन जी के को लेकर के कि परिवार के साथ में समय व्यतीत करना हर किसी का इच्छा होती है, हालांकि कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते वो समय नहीं दे पाते हैं। मदन जी कितना समय देते हैं? एक दिन जो वीक ऑफ होता है आम जनता को जरूर मिलता है, संडे की छुट्टी, लेकिन यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। जब परिवार को जरूरत होती है तब वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है, कम भी देते हैं, लेकिन अपना जो जवाबदारी है वो निभा लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। हमारी चिंता करते हैं वही बहुत है, पूरा परिवार उनके लिए चिंतित है, वो परिवार के लिए चिंता करते रहते हैं। उषा जी, आपको ये खबर कब मिली थी? आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रदेशाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया तो देर रात ये घोषणा हुई? 12:15 बजे। मदन जी का फोन आया? नहीं, लोगों का ही फोन आया। अच्छा, समर्थकों भी हुई, उनसे तो बात रात को 3 बजे हुई। अच्छा, बधाई दी है आपने भी रात को 3 बजे? वो तो देनी पड़ेगी, पति बहुत है, 7 जन्म का है, 30 जन्म तो निभाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आप आज रात को सोए नहीं हैं, पूरी रात जश्न मना है, परिवार वालों का भी फोन आया होगा। चलिए ठीक है, एक गृहिणी के तौर पर क्या कुछ खास बनाया है आज आपने रसोई में? मीठे से शुरुआत की होगी आज सुबह? तो सुबह मिठाई बनाने का टाइम कहाँ मिलता है, रेडीमेड काजू कतली लाई और सबका मीठा मुंह करा दिया। अच्छा, चलिए ठीक है उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको मदन जी के इस नए पद के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातचीत उषा जी के साथ करवाने के लिए।